देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। चुनावी मुद्दा है कि हम लोग अगली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जो युवा है यहाँ का, युवा के पास कोई रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है। आज जो सरकार है सत्ता में, उसके पास कोई काम युवा के लिए नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकार बनावे और यहाँ से RJD से दिलीप कुमार यादव को हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। हम लोगों को इसका बदलाव चाहिए, हम लोग नया युवा नेता चाहिए। हम लोगों को युवा यही समस्या का समाधान कर सकेगा, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग राजद से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, विधायक जो सही नेता हैं उनको हम लोग चुने, दिलीप कुमार यादव जी को। SDN न्यूज का चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है। इस चुनावी यात्रा के क्रम में हम पहुंचे हैं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र। राजद का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। लोगों के बीच नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा में पूर्व विधायक से राजद के प्रदेश महासचिव दिलीप यादव लोगों के बीच पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। धमदाहा की जनता के बीच पहुंचकर आगामी चुनाव में राजद के लिए समर्थन पर चर्चाएं हो रही है। इसी क्रम में दिलीप यादव अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और क्षेत्र के पूर्व विधायक होने के नाते यहां के वो लोकप्रिय नेता भी हैं। ऐसे में इस चुनाव में जिम्मेदारी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए देखिए खास इस चुनावी यात्रा में मुद्दे की बात दिलीप यादव के साथ। सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 वर्ष हमने इसको भी देखा, अब एक बार हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। एक बदलाव की बयार सी बह गई है पूरे बिहार में। धमदाहा का दावेदार हूं मैं, धमदाहा से ही चुनाव लड़ूंगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। विधानसभा चुनाव 2020 अब अपने मुकाम पर आ चुका है। चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है और लोग अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं। जैसे ही चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव का फाइनल बिगुल भी बज जाएगा। इसी क्रम में क्षेत्र के भ्रमण पर हम निकले हैं और भ्रमण पर निकलने के बाद इस वक्त हम धमदाहा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ गांव के सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनके साथ उनके अपने नेता प्रतिनिधि जो यहाँ 2 सत्र में विधायक रहे हैं, दिलीप यादव मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे, गांव वालों से बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र की समस्या और समाधान पर बात करेंगे कि मौजूदा हालात में क्या हाल है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे दिलीप जी, आपका SDN न्यूज़ पे स्वागत है। बताएं, 2 सत्र आप यहाँ विधायक रहे और उसके बाद मौजूदा वक्त में भी आप RJD के कदावर नेता हैं। क्षेत्र की किन समस्याओं को लेकर इस बार आप विधानसभा में उतरेंगे? क्षेत्र की जो मूल समस्या है, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, शिक्षा में सुधार और हमारे यहाँ जो केला और गन्ना की, मक्का की खेती होती है, उससे संबंधित उद्योग लगाना और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था चरमराई हुई है उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करना, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, ये कुछ गांव वालों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, वो किस तरह से। आप युवा हैं यहाँ के, बताएं क्या कमियां आपकी विधानसभा में जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं इस बार? हाँ बताएं। क्या करना चाहिए? कमियां हैं कुछ आपकी विधानसभा में? नहीं, कमी नहीं है। कमी यही है, जो मक्के की खेती कर रहे हैं हम लोग, उसको हमको मूल नहीं मिल रहा है, रेट नहीं मिल रहा है और जो चीज़ यहाँ कमी होता है वो सही उपलब्ध नहीं होता है किसान के। और थोड़ा सा अस्पताल इस साइड में नहीं है हमारे पास। मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, मजदूर खुश है। चलिए, खुश हैं मौजूदा सरकार से, लेकिन क्षेत्र में समस्याएं हैं। आप बताएं चाचा, परेशानी कितनी है? हमारा परेशानी तो बाहर में बहुत होता है, सब फसल दाहिए होता है तो क्या खाएंगे हम। कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से? कोई मुआवजा वगैरह मिला है कि नहीं? मिलता है, तनी मनी देता है, वैसा नहीं मिलता जितना मिलना है। हाँ नहीं मिलता है।
तो क्या प्रतिनिधि लोग आप तक पहुंचाते हैं राहत? क्षेत्र में कहाँ अभी कोई पहुँचाता है? कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचाने के लिए आया विधायक? नहीं, कौन है विधायक आपके? अभी तो लेसी दे है, वो आई है क्या? हो एको बेर नहीं है। अच्छा, चलिए ये समस्या है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बताएं, युवा हैं आप लोग। देखिए सर, यहाँ जो है ना अभी जो वर्तमान विधायक है इससे हम लोग खुश नहीं हैं। इसे लेकर के जो भी समस्या है, कोई परेशानी की वजह से वो लोग को देखने के लिए हम लोग को नहीं आता है। और हम लोगों को मकई का खेती जो भी करते हैं, फसल जो उपजता है उनके में जब हम लोग सही मूल्य नहीं मिलता, और बार बार जैसे खाद का रेट, डीजल का रेट बढ़ाया जाता है, इसलिए करके सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच में दिलीप जी आ जाए हैं, क्या उम्मीद इनसे आप लोग लगाते हैं? जी, हम लोग इनसे उम्मीद लगाए ये बैठे हैं कि हम लोग दिलीप जी जो है विधायक हम लोग को बने, और इनसे हम लोग बहुत खुश हैं। पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनसे हम लोग बहुत बढ़िया विकास किया था, बढ़िया कुछ सब कुछ मिला था। अच्छा, इस सत्र में जो रहे थे तो काम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ और लोग हैं, आप बताएं, आप इस समाज के हैं। माननीय इस विधानसभा में परेशानियां क्या क्या है और समाधान बता रहे हैं आपको। हमारे पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव के बिना यहाँ धमदाहा सुना सुना लगता है, इसलिए कि धमदाहा का कोई कार्यक्रम सिस्टम से नहीं चल रहा है। अभी कोई भी जनता से पूछा जाए कि राशन जो है सही समय पर नहीं मिलता है, उचित कीमत पर और उचित वजन से नहीं मिलता है। इनके ज़माना में धमदाहा जाने के बाद हम लोग परेशानी तुरंत हल कर लेते थे। आज सैकड़ों लोग वहाँ दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। इधर भी दौड़ा दौड़ी नहीं किए, वो नहीं दौड़ के आई लेसी सिंह। बाढ़ के क्षेत्र में देख लीजिए यहाँ कितना परेशानी है, न कोई रिलीफ मिला और न कोई सरकारी सहायता मिला। हमारे पूर्व विधायक जी घर घर जाकर लोगों से इस बात की जानकारी लेते हैं कि क्या परेशानी है। पॉपुलर लोग हैं, ज़मीन से जीरो से लेके 1000 बीघा वाला व्यक्ति के बीच में भी बढ़िया व्यवहार रखते हैं, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो। हम लोग इनके पीछे समर्पित हैं और वोट इनको हम देंगे। अब पुनः फिर हम लोग दिलीप कुमार यादव को विधानसभा का सदस्य बनाएंगे और एमएलए में चुनेंगे इनको। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि दिलीप यादव जी का यहाँ पर समर्थन है। यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं उनसे परेशानियाँ हैं। दिलीप यादव जी हमारे साथ हैं, आपके साथ क्षेत्र भ्रमण पर भी हैं इस वक्त हम। जो मूल समस्या किसानों के अलावा है क्षेत्र में, कुछ लोग कह रहे हैं बाढ़ की भी समस्याएं हैं, वो कैसी है? बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है। जब लालू जी का समय था तो अगर बाढ़ आता था तो तुरंत में रिलीफ की व्यवस्था होती थी और घर घर रिलीफ पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं, राशन कार्ड के नाम पर, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और जो दबे कुचले लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों का ना तो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था समुचित की जा रही है, ना उनको राशन दिया जा रहा है। मतलब चंद तरह की समस्याएं उनके साथ है। पूर्व में लालू जी के ज़माने में था जो 1.25 बीघा से नीचे जो लोग हैं वो सारे गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन अभी जो भिन्न भिन्न प्रकार की कार्डें बांटा गया है, उसमें गरीबों को चिन्हित किया गया है, लेकिन किसी को समुचित कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये बहुत तरह की समस्याएं हैं। दवाई की समस्या, आज कोरोना महामारी से पूरा बिहार और देश जूझ रहा है। इसके बावजूद सरकार के पास कोई भी उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। ना तो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है, ना कोई दवाई है। भगवान भरोसे पूरा बिहार चल रहा है। अच्छा, इंदिरा आवास की भी समस्या यहाँ पर रही है क्षेत्रों में, जब हम लोग घूमते हैं तो आप एक आलम ये है इंदिरा आवास का कि आधा पैसा तो बिचौलिया ही ले लेते हैं और उनका मकान नहीं बन पाता है, जहाँ का तहाँ मकान पड़ा रहता है। कहने को तो सिस्टम है, जो पेमेंट हम लाभुक के खाते में दे रहे हैं, लेकिन लाभुक से पहले ही जो बिचौलिए लोग हैं वो लोग साइन करा लेते हैं और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सारा लोग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इनका पैसा यहाँ से वहाँ तक शेयर में जाता है। लालू जी के ज़माने में इस तरह की बात नहीं थी। पूरा का पूरा जो पैसा था लाभुक के हाथ में मिलता था, कोई खाता नहीं था, सीधे उनके हाथ में पैसा दिया जाता था। आज खाता के माध्यम से है। बैंक मैनेजर अलग टॉर्चर करते हैं, जो जनप्रतिनिधि उनके साथ जाते हैं वो अलग उनको टॉर्चर करते हैं।
माने आधा पैसा इनका वहीं चला जाता है, इसलिए इंदिरा आवास की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, आप वर्तमान में राजद के प्रदेश सचिव के तौर पर हैं और उसके बाद एक बड़ा नाम है, ख़ासतौर पर पूर्णिया ज़िला में भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मौजूदा हालात में सीट शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके जो 22 विधायक, उन्होंने भी कहा कि 5 सीटों पर हम राजद की दावेदारी चाहते हैं। ऐसे में कितना मजबूत है राजद इस वक्त पूर्णिया ज़िला में? आपको बता दें कि जो सीमांचल का इलाका है पूरा राजद का गढ़ है, और जो 22 के आदरणीय विधायक सुहान साहब ने जो बात कही है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं और पूरी सक्रियता के साथ अपने दल को जिताने की हम तमाम जो हमारे वर्कर हैं वो जिम्मेदारी लिए हुए हैं। हर हाल में हम 5 सीट यहां लेंगे और 5 पर हमारी पार्टी विजय होगी। अच्छा, इस बार युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है और पार्टी में आपके लगातार वो जुड़ते जा रहे हैं। तेजस्वी को देखकर ख़ास तौर पे उनका जो है ना झुकाव बढ़ा है। ऐसे में युवाओं की कितनी बड़ी भागीदारी इस बार चुनाव में देखी जा सकती है? युवा, चूंकि इन 15 साल में युवाओं के साथ बहुत ही छलवा व्यवहार हुआ है। रोजगार के नाम पर ना तो उन्हें रोजगार मिला, ना तो उनका कोई समुचित विकास हुआ युवाओं का, और युवा चूंकि शिक्षा से जुड़े होते हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। इसलिए युवाओं में आक्रोश है कि ना तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, ना हेल्थ की व्यवस्था अच्छी है, आप ना क्या कहते हैं सो उनको रोजगार मुहैया हो रहा है। इसलिए युवाओं में तेजस्वी के प्रति भारी आकर्षण है उनके प्रति, और लोगों में एक उम्मीद है कि चूंकि युवा चेहरा है तेजस्वी जी, उनके आने से युवाओं का अच्छा दिन होगा, शिक्षा में सुधार होगा, हेल्थ में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगा। जो आज हमारे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं तो पलायन में कमी आएगी, और युवाओं से जुड़े हुए संबंधित बहुत तरह के उद्योगों को लगाया जाएगा, जो हमारे युवा उसमें रोजगार पावें और अपने को सुदृढ़ हों। अच्छा, तो इस बार हम बिहार के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री देख सकते हैं? अवश्य, 100%, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक आकर्षण सा उनके प्रति है। हर समाज में, हर वर्ग में सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 वर्ष हमने इसको भी देखा, अब एक बार हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। एक बदलाव की बयार सी बह गई है पूरे बिहार में, और तेजस्वी को भारी समर्थन आप देख रहे हैं। आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से भी जो आ रहा है सर्वे रिपोर्ट, उसमें भी उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। बाकी जो भी नेता हैं उनका ग्राफ बहुत नीचे है। ये तो दिलीप जी बात हो गई बिहार के राजनीति की। पूर्णिया की भी हम बात किए हैं। धमदाहा में आप अपनी दावेदारी इस बार पेश कर रहे हैं? मैं धमदाहा का दावेदार हूं, मैं धमदाहा से ही चुनाव लड़ूंगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। चलिए, ये तो तय हो गया। कम से कम 243 में एक सीट हमने मान लिया कि ये यहाँ पर राजद लड़ेगी सीट में। एक चीज़ हमें ये भी जानना है कि जो 2 सत्र आपका था 95 से 2000 और 2005 से 2010, तब के वोटर्स में और अब के वोटर्स में काफ़ी बदलाव है और मुद्दे भी काफ़ी बदले होंगे। तो उस वक्त के मुकाबले अभी का चुनाव आपको किस तरह से नज़र आ रहा है? कितना मुश्किल होगा? देखिए, चूंकि 15 साल का जो अभी का जो शासन रहा, इसमें लोग के साथ बड़ा ही धोखा हुआ, बहुत ही धोखा हुआ। लोगों को जो वादा किया था सरकार, उसको इन्होंने पूर्ण नहीं किया, और जो हमारे दबे कुचले शोषित लोग हैं उनको अब लग रहा है कि हमारा नेता लालू यादव ही सचमुच नेता है। क्योंकि आज जहां भी आप दबे कुचले बस्तियों में जाएंगे तो आज भी लोग कहता है कि हमें मुंह में आवाज़ दिया तो लालू प्रसाद यादव ने मुंह में आवाज़ दिया। तो अब उनको उन्हीं से उम्मीद है, जितने भी वोटर हैं और नए जमाने के जो लोग हैं, वो तेजस्वी को देख के जो युवा लोग हैं काफ़ी खुश हैं और उनको अपना भविष्य तेजस्वी में नज़र आता है। इसलिए जो भी वोटर हैं वो लालू और तेजस्वी के दीवाने हैं। अच्छा दिलीप जी, एक अहम सवाल है।
अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों का पार्टी से अदल बदल चल रहा है। राजद के जदयू में ज्वाइन हो रहे हैं, जदयू के राजद में आ रहे हैं। ये चुनाव से ठीक पहले क्या मुश्किल खड़ी कर सकती है दलों के लिए? आप ऐसे देखें, वोट जो नेता होता है, उनकी जो विचारधारा होती है, उस पे लोग वोट करते हैं। आज लालू यादव की जो विचारधारा है जन जन में समाया हुआ है और सारे लोग ये चाहते हैं कि लालू यादव की अगुवाई में जो तेजस्वी यादव हैं उनकी सरकार बने, और तमाम वोटरों की जो तमाम लोग हैं उनकी भी यही इच्छा है। इसलिए लोग दल बदल कर रहे हैं, उससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नेता होता है, उनकी विचारधारा होती है और विचारधारा पर लोग अपना वोट करते हैं। अच्छा, अगर अभी तो फिलहाल जो सीधी लड़ाई है वो एनडीए और महागठबंधन की दिख रही है बिहार में, अगर कोई तीसरा मोर्चा बीच में आता है तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो भी चुनाव होना है इसी दोनों दल के बीच होना है, महागठबंधन और एनडीए के बीच। इसलिए कहीं से किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव इन्हीं दोनों के बीच होनी है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल है कि पूर्णिया राजद, क्योंकि इस वक्त आप लोग ही इसे मजबूत करके इतनी दूर तक लाए हैं, पूर्णिया राजद चुनाव के लिए कितना तैयार है इस कोरोना काल में? आप पेपर और मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कि हमारे दल के नीचे से लेके ऊपर तक के जो भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग बूथ स्तर से लेके काम में लगे हुए हैं। एक एक बूथ पर जाके जो हमें ऊपर से गाइडलाइन मिला है 31 लोगों के सदस्य बनाना है, और टोटल सरजमीन पे काम हो रहा है, और इसलिए हम लोग आश्वासित हैं कि हर मोर्चे पर हम लोग सफल होंगे। अच्छा दिलीप जी, इस कोरोना काल में जो चुनाव की बात चल रही है, ये क्या आप व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहते हैं, ये उचित है इस कोरोना काल में? ये बहुत ही अनुचित है। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, इनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। आज कोरोना से लोग त्रस्त है, भूख से लोग मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, दवाई की कमी है, और ऐसे में ये निरंकुश जो सरकार है, इनको चुनाव की पड़ी हुई है। अभी उनको आम और आवाम की चिंता होनी चाहिए, चुनाव की चिंता नहीं होनी चाहिए। अभी आम और आवाम इन बीमारी से ग्रसित है, कोरोना से, और अगर इसमें ये चुनाव होता है तो भारी पैमाने पर जान माल लोगों की क्षति होगी। इसलिए हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि चुनाव को अभी टाला जाए। बिल्कुल, तो हम विधानसभा के इस दौरे पर निकले और हमारे साथ मौजूद थे धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव जी, जो वर्तमान में राजद के प्रदेश महासचिव हैं और राजद के एक बड़े से संगठन को पूर्णिया और सीमांचल में मजबूती के साथ लेकर आ रहे हैं। हम उनके इस धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दरमियान ही उनके साथ साथ हम चल रहे हैं, और यहाँ जो हमने देखा है, लोगों में जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराज़गी दिखी है, यहाँ लोगों में मौजूदा विधायक के खिलाफ नाराज़गी दिखी है, और लोग चाहते हैं कि 2005 से 2010 और 95 से 2000 के दरमियान जो 2 सत्र में विधायक रहे थे दिलीप यादव, वो वापस से आए ताकि उनकी बात सरकार तक मजबूती से रखी जा सके। हमने दिलीप यादव जी से भी बात किया, इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव की रणनीति है। हमने हर उन मुद्दों पर इनसे बात की कि चुनाव वर्तमान समय में अगर कोरोना में होता है तो क्या इसका परिणाम होगा, किस तरह से होगा, ये उचित है या नहीं। तो इनका साफ साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस वक्त आवाम की सोचनी चाहिए थी, लेकिन वो चुनाव के सोच रहा है। पूर्णिया में मजबूती के साथ राजद लड़ेगा, 5 सीटों की मांग का इन्होंने समर्थन भी किया है, और ख़ास तौर पर जो पूर्णिया में संगठन मजबूत है, सीमांचल के हर एक ज़िले में राजद जिस तरह से मजबूती से काम कर रहा है, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। और एक अहम चीज़ जो हमारे सामने निकल कर आई है
कि दिलीप यादव जी इस विधानसभा चुनाव से अगले उम्मीदवार होंगे, ऐसा पूरा उम्मीद लगा के हैं। लोगों में भी काफ़ी उम्मीद है, प्रत्याशी खुद भी अपने आप में अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं इस बात को लेकर कि इस बार का जो चुनाव होगा धमदाहा से दिलीप यादव राजद से उम्मीदवार हो सकते हैं। अपनी दावेदारी इन्होंने पेश कर दी है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग का बिगुल कब बजता है, नोटिफिकेशन कब होता है, चुनाव की घड़ी कब आती है, प्रचार प्रसार कब होता है, मतदान कब होता है और नई सरकार या फिर वर्तमान सरकार जो भी हो, जनता जनार्दन किन्हें सत्ता पर बिठाती है। चुनावी यात्रा में पहले दिन धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से राजद के कद्दावर नेता पूर्व विधायक दिलीप यादव जी के साथ थी हमारी ये खास बातचीत। अब बने रही एसडीएन न्यूज़ के साथ, मैं अपने सहयोगी तहसीब के साथ तहसीन अली। नमस्कार। सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 वर्ष हमने इसको भी देखा, अब एक बार हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। एक बदलाव की बयार सी बह गई है पूरे बिहार में। धमदाहा का दावेदार हूं, मैं धमदाहा से ही चुनाव लड़ूंगा, इसकी भी पूरी गारंटी।